13 महीने के बाद भगवान की आहारचर्या संपन्न हुई। दोबारा भगवान ने कब आहार लिया इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 1 लाख पूर्व तक उन्होंने तपश्चर्या की। 20 लाख पूर्व का उनका कुमार काल, 63 लाख पूर्व भगवान ने राज्य किया, 1 लाख पूर्व भगवान ने तपश्चर्या की। 1000 वर्ष तक मौन रहे भगवान। 1000 वर्ष तक उन्होंने आसन नहीं बदला। खड्गासन में खड़े हैं भगवान। 1000 वर्ष अखंड मौन। जटाएं बढ़ गई, जड़वत हो गए भगवान। देखो तो लगता है कि प्रतिमा खड़ी है, मगर वह भाव जिन, चैतन्य जिन वहां पर खड़े हुए। मृग गण खाज खुजा कर जाते, आसरा बनाते जीव जंतु उनको 1000 वर्ष खड़े हैं। जटाएं बढ़ गई। भगवान का कठोर तपश्चरण, इससे बड़ी तपश्चर्या जगत में दिखाई नहीं देती है। बाहुबली ने 12 महीने तप किया, ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तप किया। 1000 वर्ष कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं भगवान। कितने कितने मौसम आए होंगे, चले गए होंगे, बरसात, गर्मी, ठंडी, भीषण झंझावात, घनघोर घटाएं, झमाझम बरसात, गर्म हवाएं, ग्रीष्म का वातावरण, चिलचिलाती धूप। कौन तपस्वी ऐसा होगा? श्रीमद् भागवत में कहा है कि ऋषभदेव नग्न दिगंबर हो गए। हिंदू पुराण, वैदिक पुराण, वेदों में कहा है कि ऋषभदेव ने नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। ऋषभदेव की जटाएं बढ़ गई, जड़वत खड़े हो गए भगवान। ऐसा कठोर तप दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जैसा हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ, भागवत कथा जो जगह जगह होती है, उसके 5वें सर्ग में लिखा है कि ऋषभदेव जैसा जीवन, ऋषभदेव जैसी तपस्या, ऋषभदेव जैसा कठोर त्याग इस धरती पर केवल ऋषभदेव ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। ये ग्रंथ कह रहे हैं, जैन ग्रंथ नहीं, वैदिक ग्रंथ, ब्राह्मण परंपरा के ग्रंथ। ऐसा वैराग, ऐसी विरक्ति जगत में दिखाई नहीं देती है जैसा ऋषभदेव। उसमें लिखा है 5वें सर्ग में कि ऐसे ऋषभदेव भगवान जिनके तप की कल्पना करना भी असंभव है। ना अन्न लिया, ना आहार, ना पानी, कुछ नहीं, कठोर तपस्रण। अब उठूंगा तो केवल ज्ञान जागृत करके ही उठूंगा, अपने जीवन के लक्ष्य को पा करके उठूंगा। प्रतिज्ञाएं करो। लोग कहते हैं कि महाराज हम बहुत सोचते हैं, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। ध्यान रखना, सोचने वालों से काम नहीं होता है, काम उनका होता है जो प्रतिज्ञा किया करते हैं कार्य की, उनके कार्य पूर्ण हुआ करते हैं, संकल्प लिया करते हैं। व्रतों का नाम संकल्प है, व्रतों का नाम प्रतिज्ञा है। बिना प्रतिज्ञा के हम भी सोचते हैं कि रात्रि में भोजन नहीं करें, नहीं होता, निभ नहीं पाता। प्रतिज्ञा नहीं है। प्रतिज्ञा हो जाए तो दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो मनुष्य ना कर सके। ध्यान रखना, एक संकल्प शक्ति का अभाव है, दृढ़ता होना चाहिए। बहुत से आते हैं, दीक्षा के भाव हैं, मन कर रहे हैं, कब लोगे, सोचते हैं घर की जिम्मेदारी है, परिवार है,
कैसे होगा, आजकल कुछ सही नहीं है, ये सब बहानेबाज लोगों के काम। प्रतिज्ञा करो, संकल्प लो। सारा जीवन संकल्पों में जुड़ा हुआ है। ऋषभदेव ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक कैवल्य की प्राप्ति ना हो जाए इस ध्यान से नहीं उठूंगा। अब जब उठूंगा तो घातियां कर्मों का नाश कर अरिहंत अवस्था को प्राप्त करूंगा, भगवत्ता को उपलब्ध करूंगा। जो बीज अंतस में लाखों लाखों जन्म पहले बोया था, वह बीज अब प्रस्फुटित होने का समय आ गया। तपस्शरण में लीन घाती कर्मों का नाश किया भगवान ने। 1000 वर्ष तपस्या की, निराहार, निरालंब, निर्भय, निर्मल, निर्मय, निरंकार की साधना में लीन भगवान ऐसे आत्मस्थ हुए। श्रेणी का आरोहण किया, एक श्रेणी बड़ी, छपक श्रेणी चढ़ी, एक एक गुण स्थान बढ़ते गए, कर्मों का क्षय करते गए। मोहिनी कर्म का नाश करके भगवान ने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी का, अंतराय का नाश किया और घाती कर्मों का नाश कर ऋषभदेव भगवान 5000 धनुष जमीन से ऊपर उठते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, आकाश में, अंतरिक्ष में विराजते हैं और भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। केवल हो गया, जीवन का लक्ष्य मिला। अनंत सुख में लीन हो गए, दुख की किरण नहीं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्तियां जागृत हो गई। कुबेर को आज्ञा दी इंद्र ने, जाओ विशाल समोसरण की रचना करो भगवान के। उधर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, भरत जी महाराज का दरबार लगा। तीर्थंकर के सिंहासन पर भरत को बैठने का सौभाग्य मिला। स्वयं नहीं बैठे, उन्होंने सिंहासन छीना नहीं, ऋषभदेव उन्हें बिठा करके गए कि भरत, मेरे बाद अब इस अयोध्या का संचालन तुम करोगे। ऐसे ही करना भरत, जैसे मैंने तुम्हारा परिपालन किया है, जैसे मैंने अपने 100 पुत्रों को, तुम्हारे भाइयों का पालन पोषण किया है, तुम्हारी बहनों को सम्मान दिलाया है भरत, वैसे ही इस अयोध्या का परिपालन अब तुम्हारे कंधों पर आता है। भरत जी, परिवार के लिए नहीं, जब भी जीना तो प्रजा के लिए जीना, ये राजा का कर्तव्य हुआ करता है। राजा तुम में सुख देखते हैं, राजा में प्रजा अपना भविष्य देखते हैं, राजा में प्रजा अपनी सुरक्षा देखती है, प्रजा राजा में अपना उज्जवल भविष्य देखा करते हैं। राजाओं को कभी भी प्रजा से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। सिखाई राजनीति, अपने सुख का बलिदान करना पड़े भरत तो कर देना, निजी स्वार्थ को छोड़ना पड़े तो भरत जी छोड़ देना। तुम्हारे राज्य में चोरी नहीं होना चाहिए भरत महाराज, तुम्हारे राज्य में कोई गरीब नहीं होना चाहिए, निर्धन नहीं होना चाहिए, धन धान्य की कभी कमी ना हो। रात दिन भरत जी आप प्रजा के चिंतन में लगो, हित के चिंतन में लगो। जो 72 कलाएं मैंने तुम्हें दी थी वह प्रदान करो। भरत जी वैसा ही राज्य संचालन कर रहे। एक दिन भरत महाराज अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हैं, 3 संदेश आते हैं भरत जी के। कभी कभी कोई दिन बड़ा सुखद होता है, बड़े आनंद का होता है, सुबह से शुभ शकुन ही शकुन सुनाई देते हैं, शुभ ही शुभ सुनाई देता है। भरत जी उठे, प्रातः काल उठे और जिनेंद्र भगवान की वंदना की, सामायिक किया, नमोकार मंत्र का ध्यान किया भरत जी ने, सरयू में स्नान किया भरत ने। स्नान करके जिनालय में जाके जिनाभिषेक किया और अयोध्या के सिंहासन पर सम्राट भरत विराजमान हुए।
सुख दुख की खबर ले रहे हैं प्रजा की। कभी भेष बदल के प्रजा के बीच जाते हैं, कभी रूप बदलते हैं, कभी अनेक अनेक युक्तियां लगाकर प्रजा के दुखों का निवारण करते हैं। 3 संदेश आए भरत के। महाराज भरत की जय हो, संदेश आया। अयोध्या सम्राट की जय हो। भरत ने पूछा कि क्या संदेश लाए हो? बहुत सुखद संदेश है महाराज। ऐसा सुखद संदेश आप आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्नता से झूम उठेंगे महाराज। भरत जी ने कहा उत्सुकता मत बढ़ाओ, बताओ क्या शुभ संदेश लाए हो? बोले अंतःपुर में, रनवास में आपकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, आप पुत्रवान हो गए हैं महाराज। भरत जी आप पिता बन गए हैं, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। भरत जी ने कहा पुत्र हुआ है, पहला पुत्र। सुभद्रा पटरानी, उसके पुत्र नहीं होता, शेष रानियों से पुत्र होते हैं। कैसी कर्म की विडंबना है। पटरानी है वह बच्चों को जन्म नहीं देती है, बांझ होती है। शेष रानियां पुत्र को जन्म देती है। तरसती है पटरानी एक संतान के लिए, जीवन भर तरसती है। मालूम है बहु विवाह कौन करता है? हर किसी को बहुत विवाह करने की आज्ञा नहीं है। आप कहेंगे 96,000 रानियां कैसे भोगी होंगी भरत जी ने? 96,000। जब भरत जी 96,000 कर सकते हैं तो उदयपुर वालों तुम 1-2 तो कर सकते हो ना? नहीं है आदेश आपके लिए, प्रजा के लिए आदेश नहीं है, ये सम्राटों के लिए आदेश है। ये व्यवस्था है, संचालन की, सृष्टि की व्यवस्था है। 96,000 रानियां वही ला सकता है जो 96,000 रूप बना सकता है। ध्यान रखिए, आप कितने रूप बना सकते हैं बोलो? भरत जी ऋषभदेव ने 2 रानियां लेकर आए, आप कितने रूप बना सकते हैं? नहीं, शकल तो बना सकते हैं, मुंह तो तुम्हारे बहरूपियों जैसे दिन भर बनते हैं, सुबह कुछ, शाम कुछ, रात कुछ नहीं। जिसके अंदर विक्रिया होती है, एक साथ 96,000 महल में एक साथ भरत जी महाराज हर रानी के साथ दिखाई देते हैं। इतना सामर्थ्य है इतने रूप धारण करने का। जिनके पास मूल शरीर है उनके संतान नहीं होती, और जिनके पास विक्रिया का शरीर है उनको संतान का जन्म हुआ करता है। मालूम है जैसे ही सुभद्रा पटरानी को पता लगता है पुत्र हुआ है, नारी के जीवन की सबसे बड़ी असफलता कि विवाह होकर भी जो मां नहीं बन पाती है। इतनी शक्तिशाली होती है सुभद्रा पटरानी कि अंगूठी में जो हीरा लगा होता है ना, उसे खींच करके जब वो मसलती है तो आटे के जैसे चूर्ण चूर्ण कर दिया करती है। इतनी शक्तिशाली पटरानी होती है सुभद्रा भरत जी महाराज की, लेकिन उसे संतान सुख नहीं होता। ये नियोग है। चक्रवर्ती को रोज भोग चाहिए, संतान कैसे होगी? पुत्र प्राप्ति का संदेश मिला। पटरानी सुभद्रा बाजू में बैठी, सोचो कि जिसके घर में एक 100 को बच्चे हों और उसे ना हो, उसके भीतर की वेदना तो वही जानती। मालूम है शास्त्र कहते इस जलन, इस ईर्ष्या और इस वेदना के कारण चक्रवर्ती की पटरानियां छठे नरक में जाया करती। पटरानी है भरत जी की, जाएंगी कहां? नरक। कभी ईर्ष्या नहीं करना किसी के पुण्य से जीवन। हर चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाती है, पहले दूसरे नरक भी नहीं, छठे नरक। ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि व्यवस्था क्या है।
जितने बार संदेश आते पुत्र हुआ, कानों में हाथ रख लेती पटरानी, मैं बांझ। कैसी संसार की प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं, देखिए। सारा सुख है उसके पास, चक्रवर्ती का मूल शरीर उसके पास है। 96,000 रानियों की प्रमुखा रानी, पर संतान नहीं होगी उसको। भरत जी ने सुना पुत्र हुआ है रनवास में, गले का 9 लखा हार उतारा, और संदेश वाहक के हाथ में हार दे दिया, जाओ खुश रहो आनंद मनाओ। वो संदेश वाहक लौटे, इतने में दूसरा आया, महाराज की जय हो, भरत जी महाराज की जय हो, जयवंत हो प्रजापालक महाराज। पूछा भरत जी ने, तुम क्या संदेश लाए हो? बोले आपकी अयोध्यशाला में, आपकी युद्धशाला में दिव्य चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है महाराज, चक्र रत्न पैदा हुआ है। चक्र रत्न? सुभद्रा पूछती है चक्र रत्न क्या होता है? बोले अब महाराज चक्रवर्ती बनेंगे, संपूर्ण वसुंधरा के सम्राट भरत जी महाराज कहलाएंगे, 6 खंड के अधिपति। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।